नमस्कार, मैं हूँ शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज आपको ऐसी महामारी के बारे में मैं बताऊंगी जिसमें भारत के करीब 1.7 करोड़ लोग मारे गए थे। उस महामारी का नाम है स्पेनिश फ्लू। दोस्तों, 1918 से 1920 के बीच पूरी दुनिया में फ्लू फैल गया था। इस फ्लू ने दुनिया के 1/3 आबादी को संक्रमित कर दिया था। जब ये खत्म हुआ तब तक 2 से 5 करोड़ लोग इससे मारे जा चुके थे। इस महामारी से उभरने वाली दुनिया किस तरह की थी? क्या उसमें ये संकेत छुपे हुए थे कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया कैसी होगी? हो सकता है कि आपने अभी तक स्पेनिश फ्लू महामारी के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन मौजूदा कोरोना वायरस के मचे हाहाकार को देखते हुए आपको 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फैले एक खतरनाक वायरस के बारे में जानने के लिए उत्सुकता हो सकती है। इसे अक्सर मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स यानी कि सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है। इसकी वजह से महज 2 साल यानी कि 1918 से 1920 में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की मौत हो गई थी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त दुनिया की आबादी 1.8 अरब थी और आबादी का 1/3 हिस्सा संक्रमण की चपेट में आ चुका था। जब पहला विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, लेकिन इस महामारी से मरने वालों की तादाद पहले विश्व युद्ध से मरने वालों की तादाद से भी पार हो चुकी थी। ऐसे वक्त में जबकि दुनिया कोविड-19 के संकट से जूझ रही है, हमने इससे पिछली बड़ी महामारी पर एक नजर डालकर ये जानने की कोशिश की है कि उस वक्त दुनिया में कैसे हालात थे और इस महामारी से गुजरने के बाद दुनिया की शक्ल में क्या बदलाव आए थे। ये निश्चित तौर पर पिछले 100 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। आज के दौर के मुकाबले किसी बीमारी का सामना करने के लिहाज से दवाइयां और विज्ञान उस वक्त बेहद ही सीमित हुआ करता था। विज्ञान लेखिका और पेल राइडर द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 एंड हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड की लेखिका लॉरा स्पिनी बताती हैं कि औद्योगिकी देशों में ज्यादातर डॉक्टर या तो खुद के लिए काम करते थे या तो चैरिटी या धार्मिक संस्थानों से उन्हें पैसा मिलता था। ज्यादातर लोगों के पास इलाज कराने की सहूलियत नहीं थी। हम आपको बता दें कि स्पेनिश फ्लू से मरने वालों में ज्यादातर 20 से 40 साल के युवा थे। साथ ही पुरुष पर इसका ज्यादा असर होता था। इसी की वजह से ये माना गया है कि ये बीमारी पश्चिमी मोर्चे की आर्मी कैंपों से शुरू हुई थी। पहले विश्व युद्ध से वापस लौटते सैनिकों के साथ ये फैलती चली गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च फ्रैंक बैरो ने 2020 की अपनी एक स्टडी के अनुमान लगाया है कि अमेरिका आबादी का करीब 0.5% हिस्सा इस बीमारी से उस वक्त मरा था। ये तादाद करीब 5,50,000 बैठती है। दूसरी तरफ भारत में स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की तादाद की आबादी थी 5.2%, यानी कि करीब 1.7 करोड़ लोग। कई देशों में घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने वाले, खेती करने वाले, कारोबार करने वाले कोई युवा व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। शादी और बच्चे पैदा कर मरे हुए लोगों की भरपाई करने तक के लिए युवा नहीं बचे थे। ऐसे लाखों युवा खत्म हो गए थे इस बीमारी की चपेट में आकर। ऑनोल्डो के मुताबिक योग्य लोगों के अभाव में अकेली बची औरतों की समस्या पैदा हो गई थी। लाखों महिलाओं के पास कोई पार्टनर नहीं था और महिलाओं को घर चलाने के लिए काम पर जाना पड़ता था। किसी भी महामारी के बाद हमेशा से ही सामाजिक बदलाव आते हैं। अब देखना ये होगा कि कोरोना के कहर से विश्व कब तक मुक्त होता है और जीवन फिर से पटरी पर कब लौटता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।